ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। भैया आज की पॉइंट्स भी मुझे सारी याद है। आज बाबा ने क्या बताया पहले मैं बताऊंगा, फिर आप बताना। आज बाबा का गीत था भैया, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बाबा ने कहा मैंने मीठे बच्चों को गीत सुनाया, सभी ने सुना। और किसने कहा ये बात? बाबा ने कहा भैया जब अति दुख होता है तब बुलाते हैं भगवान को। अब आया है तो कोई सुनता भी नहीं है भैया, देखो तो कैसी बातें हैं। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं बाप ही सुखधाम व पावन दुनिया रचते हैं। तुम देखते हो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे, कितनी बड़ी राजधानी थी। उनकी राजधानी में कभी कोई उपद्रव होता नहीं है। बाप बच्चों को वर्षा ही ऐसा देता है कि कितनी खुशी में रहते हैं सभी। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई पूरा ज्ञान न उठाने के कारण वहाँ की खुशी में रहते हैं और न यहाँ की खुशी में रहते हैं। उनको कहते हैं दोनों जहाँ से गए, क्योंकि बाबा ने कहा वर्षा लेते लेते गिर पड़ते हैं। बाबा ने कहा भैया कहते हैं जरूर भगवान इस समय होना चाहिए, क्योंकि सब घोर अंधियारे में है। तो अभी हम सबको सुखी बनाने वाला बाबा आया है भैया। आपको पता है ना क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और सुख में बाबा लेके जाने वाला है। हाँ छोटे, तो आज बाबा ने यही कहा कोई का तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहता है, मेहनत भी खुशी से करते हैं, सर्विस का शौक रहता है। और कोई तो ऐसे होते हैं जो खुशी नहीं रहती, कोई को जाकर समझाने के लिए। इसलिए बाबा प्रदर्शनी मेले का भी प्रबंध रचते हैं, औरों को समझाने से खुशी का पारा चढ़ जाए। या जिसने ज्ञान धन पाया है वही खुश है। बाबा ने कहा उन्हों के लिए ज्ञान उठाना मुश्किल है, इसलिए गाया हुआ है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो फॉलो फादर करना चाहिए छोटे हम बच्चों को। बाबा ने कहा जैसे ये ब्रह्मा बच्चा अच्छी तरह चल रहा है, लौकिक बच्चे राय पर नहीं चले, तो कहा तुम अपनी राय ले लो। रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकट्ठा नहीं रह सकते। बाबा ने कहा छोटे आज हम बच्चों को बाबा क्या सिखा रहा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन होने वाला है, इसकी राजधानी कैसी होगी, स्थापन करने में टाइम तो लगेगा। तो बाबा ने कहा सन्यासी जो घर बार छोड़ते हैं वह है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। इसमें बेहद की खुशी रहती है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती जो कहते हैं वो खुशी में थे। बाबा ने कहा तुम एक एक अक्षर अर्थ सहित बोलते हो, तुम हर बात को समझते हो। और बाबा ने ये भी कहा कि देखो शास्त्रों में कृष्ण का नाम डाल देने से लड़ाई आदि लिख दी है। पांडवों की सेना तो है नहीं, आजकल कन्याओं माताओं की पलटन बनाए उन्हों की बंदूक आदि चलाना सिखाते हैं। या तुम्हारे हाथ में बंदूक आदि कुछ नहीं है, उनको क्या मालूम कि तुम शिव शक्ति सेना हो। शिव बाबा ने कभी हिंसा करा नहीं सकते ना, लड़ाई की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा ही रूहानी सेना है। शिव बाबा हमको डबल अहिंसक बनाते हैं, उनको कहा जाता है 100% नॉन वायलेंस। 100% वायलेंस एक है, यहाँ है। एक ही बॉम्ब्स में कितना विनाश कर देते हैं, लेकिन बाबा तुम्हें क्या सिखाते हैं, स्थापना में कितने साइलेंस में बैठे हो, हिंसा की कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी अब प्रैक्टिकल लाइफ है, बाप से योग बल द्वारा तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा कितना मोस्ट बिलवेड है, जैसे विलायत से किसका बाप आता है तो बच्चे खुश हो जाते, तो बाबा हमारे लिए विलायत से अच्छी अच्छी सौगात लाएंगे। बाबा ने कहा यह बेहद का बाप एक ही बार आता है, कौन सी सौगात, बहिश्ता लेकर आता है। क्या समझे छोटे? हाँ भैया सच में एक ही बार आता है और सौगात देता है। जो बाप एक ही बार मिलता हो हमें, उसके लिए कितना खुश होना चाहिए, कितना उसे प्यार करना चाहिए। आज बाबा ने कहा भैया जैसे कहते हैं हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ ले आया, अब पहाड़ तो कोई उठा नहीं सकता, वैसे ही बाप कहते हैं मैं हथेली पर बहिश्ता ले आया हूँ। अब बहिश्ता तो कोई हथेली पर थोड़ी उठता है, यह तो समझ की बात है। बच्चे तो जानते हैं हमारे बाबा नंबर 1 सौगात लाए हैं, तो अभी हम बच्चों को ऐसा बनना है भैया। और राजयोग भी सिखा रहे हैं बाबा। तो अभी तो सारे विश्व पर रावण का राज्य है, यही सबका दुश्मन है, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं है भैया।
कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझते हैं। हाहाकार के बाद जय जयकार होती है, दुनिया बदलती है। जैसे पुराना घर तोड़ नया बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है। यह भी स्थापना हो रही है। बॉम्ब शादी बनाते ही रहते। तैयारी हो रही है भैया, देखना कितना बड़ा विनाश होने वाला है। बड़ा मजा आएगा। कितना मजा आएगा भैया, बॉम्ब फूटेंगे। सोचो तो दिवाली पे झूठे झूठे बॉम्ब फोड़े ना, लेकिन अब सोचो जब सच में बॉम्ब फोड़ेंगे तो उसमें कौन एंजॉय करेगा। पोल्यूशन क्रिएट करने में कितना सबको मजा आया भैया, लेकिन अब जब बॉम्ब फूटेंगे तो किसी को मजा नहीं आएगा। भैया बाबा कह रहा है, तुम्हारी बुद्धि में आता है क्या ये क्या कह रहा है बाबा? तुम समझ जाएंगे जब हम बाबा समझाएंगे। हंसी भी आएगी, किसको भी समझा सकते हो, इतना बड़ा रावण तो होता ही नहीं है। तो अभी क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर्स ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं भैया। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, जो बाप ही सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा इस समय अंतिम जन्म में है, इसलिए मैंने इसमें प्रवेश किया। मैं इसमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए राज्य भाग्य देता हूँ। बस बाबा भी यह पहले कुछ नहीं जानते थे भैया, अब सब जान गए हैं। तो आज बाबा ने प्यार से वरदान दिया, मर्जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। स्लोगन में कहा समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग है, सदा काल के वैरागी बनो। अच्छा, आप सभी को छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।